हेलो एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी नेट या जेआरएफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी मिनिमम स्टडीज़ करके यानी बहुत ही कम पढ़ाई में ज़्यादा आउटकम कैसे ला सकते हैं, उसमें भी हिंदी जैसे बड़े विषय में जिसमें यूनिट्स काफ़ी लंबी हैं, उसमें जो टेक्स्ट पढ़ने वाला है, बुक्स जो लगी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो बहुत बर्डनसम हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि इतनी ज़्यादा किताबों के साथ आप 21 कहानियाँ हैं, कहानियाँ फिर भी छोटी हैं लेकिन उपन्यास लगे हैं, निबंध लगे हैं, नाटक लगे हैं, तो वो काफ़ी विस्तृत हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मिनिमम स्टडीज़ में कैसे इस परीक्षा को पास किया है और कैसे आप भी उस मिनिमम स्टडीज़ का प्रयोग करके ये परीक्षा आप पास कर सकते हैं और जेआरएफ भी हासिल कर सकते हैं। मेरा इस बार जेआरएफ 1-2 नंबर से रह गया है क्योंकि मेरा परसेंटाइल है 97.3 करके है कुछ, और जेआरएफ गया है कट ऑफ 98 का, यानी 1-2 क्वेश्चंस का मेरा कुछ गड़बड़ हुआ है। तो अगर आप भी नेट की तैयारी करते हैं तो आप कैसे ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं कि मिनिमम पढ़ाई में ज़्यादा आउटकम मिल जाए। तो जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे हिंदी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था क्योंकि कोविड में मैंने एमए किया है, उसमें 2 सेमेस्टर तो प्रमोट ही हुए हैं, तो 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा हिंदी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हालांकि मेरे पास ग्रेजुएशन में भी हिंदी थी लेकिन ग्रेजुएशन ऐसे तैसे ही निकलता है। तो फिर मैंने कैसे पढ़ाई स्टार्ट करी, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस निकाला। मैंने इस एग्ज़ाम की पढ़ाई पूरी सिलेबस ओरिएंटेड की है और इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले मैं बता दूं जिनको भी नहीं पता है, पहला पेपर होता है आपका जनरल अवेयरनेस का, उसमें थोड़ी मैथ्स आती है, थोड़ी शोध के प्रश्न आते हैं और थोड़े प्रश्न बोधगम्यता के आते हैं। तो वो पेपर मेरे लिए काफ़ी इजी था। मैंने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी की है तो रीजनिंग, मैथ्स वगैरह में मुझे दिक्कत नहीं होती है। बाकी उसमें जो संप्रेषण वगैरह यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हायर स्टडीज़ के बारे में और शोध कार्य कैसे होता है वो सब क्वेश्चंस। और जो कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई थी वो मैंने सबसे पहले जो सिलेबस निकाला था उससे डिटरमाइन किया कि क्या क्या मुझे आता है। उसके बाद वो जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी उनको मैं एक एक करके यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके उनके बारे में ओवरव्यू लेना। जो भी टेक्स्ट लगा था वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं उसके लिए करता था कि यूट्यूब पे उसकी जो भी उपन्यास लगा हुआ है उसकी कहानी समझ लो, और अगर वो ऑनलाइन उपन्यास अवेलेबल है तो उसके बारे में पढ़ लो, और जो मेन पॉइंट्स हैं उस उपन्यास से जो भी आने हैं क्वेश्चंस में तो उनके बारे में नोट्स बना लो। उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। और क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है एग्ज़ाम में वो काफ़ी अलग होता है क्योंकि उनमें अगर आपको डीप नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ए बी सही है, बी सी सही है। इस बार तो वो भी बदल दिया था। इस बार का उन्होंने मेन यूपीएससी में जैसे इस बार बदला हुआ है प्रीलिम्स में, उसी तरह कर दिया था कि 2 दे रखे हैं कथन, उनमें से एक सही है, दूसरा सही है, एक सही है, दूसरे का बारे में बताता है या नहीं, इस तरह से। तो अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी भी विषय की यानी किसी भी टॉपिक की तो वो क्वेश्चंस करने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर किसी को भी नेट की तैयारी करनी है तो मुझसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे दे रखे हैं। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए मैं पूरी जानकारी भी आगे दे सकता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं यूपीएससी या नेट से रिलेटेड ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।